हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया पर। हमारी इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है और उस जीरो टू हीरो सीरीज में हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, हमारी इस जीरो टू हीरो सीरीज को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको फिर से एक बार विनती कर रहा हूं कि जितने भी साथी आपके ऐसे हैं जिनको ग्रामर में कोई भी समस्या है, उनको मेरे चैनल का लिंक सेंड कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और उन्हें ये वीडियो शेयर कर करके परेशान कर दीजिए जब तक कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कर लें। और उन्हें बोलिए कि वो कमेंट करके हाजिरी दें। साथियों, होता क्या है कि हमारी जो बचपन की गलतियां हैं, उनकी वजह से हम लोग आज कंपटीशन एग्जाम्स में रह रहे हैं और इन गलतियों को सुधारने का एक मौका मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी वो गलतियां रह जाएं और उनकी वजह से आपका सिलेक्शन भी रह जाए। तो साथियों, हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया पर आपको मेरी इन सभी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे और इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपनी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिल जाएं। साथ ही आज का जो टेंस मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसको मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो उसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो साथियों, चलते हैं हम लोग और शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है जहां पे हैज हैव तो आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म की शक्ति भी हमें देखने को मिलेगी। तो साथियों, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको जब पहले शुरू में टेंस की पहली क्लास ली थी, वहां पे मैंने आपको पहचान बताई थी सबसे पहले कि वो पहचान ही सबसे जरूरी चीज है। तो साथियों, पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो पहचान निकल के आई, इस पहचान का अस्तित्व कहां से आया, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर प्रेजेंट टेंस कोई भी हुआ, प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि वहां पे अंत में क्या आएगा, अंत में आएगा है। और उसके बाद जो परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, वो परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि वहां परफेक्ट टेंस में चुका, चुके, चुकी तो आएगा ही आएगा। ये तो हमारी हुई बेसिक ग्रामर। लेकिन जो एडवांस लेवल की चीजें हैं जो मैं आपको आज फिर से बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि जीरो टू हीरो सीरीज में हम लोग बेसिक से शुरुआत करके धीरे 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 हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो साथियों, हमने बेसिक तो पढ़ लिया था, चुका, चुके, चुकी, पहली क्लास में। आज मैं आपको स्पेशल और बता रहा हूं कि हिंदी में अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना है, इसका मतलब यह है कि अगर ये शब्द आपको किसी भी वाक्य के अंत में मिल जाए, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया, वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कौन कौन से हैं सर शब्द हमारे पास निकल के आए? पहला चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये सब तो हम सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? एडवांस क्या बोला आपने? बेसिक तो सब कोई बता रहा है हमको, एडवांस क्या है? तो एडवांस मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए, लिया है, दिया है, आया है, ये तो हुई बताने वाली बात, लिखाने वाली बात। अब मैं आपको समझाता हूं कि चाहे कोई भी टेंस, जो कोई भी वाक्य है, उसके अंत में अगर आ, ए, ई की मात्रा आए और उस आ, ए, ई की मात्रा के बाद आपको है दिख जाए, क्या दिख जाए सर? कि है दिख जाए, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो साथियों, हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया यहां पे, इसका मतलब ये है कि आ, ए, ई प्लस है होते ही हमारी पहचान हो जाएगी कि सर वो कौन सा टेंस है, कि वो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहां पे जो इस टेंस को पहचानने का एक और तरीका है, वो ये है कि कोई काम अभी अभी जस्ट खत्म ही हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी चल रहा है, अभी भी हो, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कुछ कुछ लगेगा जैसे कि भूतकाल में गई बात, लेकिन नहीं नहीं नहीं, भूतकाल में जाने से थोड़ा सा पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे बीच में आ जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम लोगों को क्या देखना है कि कोई काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी जारी है, अभी भी है, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान दीजिए साथियों कि इसको पढ़ने के तुरंत बाद हमारे पास जो जनरल चीज आएगी निकल के, वो ये है कि हमें करना क्या है इस टेंस में। इस टेंस की जो मेन आधार हैं वो क्या हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी टेंस को बनाने का जो मुख्य सूत्र है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट है।
और इस सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, इस सूत्र को फॉलो करने में हमें एक समस्या आती है कि हमें एचवी और एमवी तो जाननी है नई चीज, उस बाकी सब चीजें तो हमारे पास हैं। तो इस एचवी एमवी को ही सीखने का काम हम लोग इन टेंसों में कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो हमारी एचवी निकल के आती है वो यहाँ पे आपके सामने दी हुई है कि एचवी आई हमारी, एक तो आई हैज और एक आई हैव। तो साथियों, एक चीज आपको ध्यान देने की है जो मैं आपको बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूं कि हैज हैव ये लिखते ही जो बीच में मैंने एक टेढ़ा डंडा रख दिया, इस टेढ़े डंडे की तो सारी लड़ाई है सर, इस टेढ़े डंडे के ऊपर ही तो सारी लड़ाई हो रही है। तो इस टेढ़े डंडे का मतलब ये है कि या तो ये आएगी या ये आएगी, तो कौन सी कब आएगी इसके लिए हमारे पास नियम आते हैं हमेशा। तो सब नियम पढ़ते हैं कि हैज कब प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट तथा कोई नाम हो, उनके साथ हम लोग हैज एचवी का प्रयोग कर देंगे। और हैव जो एचवी हमारी वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ, और उनके अलावा जो बहुवचन कर्ता होंगे उन सभी कर्ताओं के साथ हमारे पास क्या निकल के आएगी, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। साथियों, यहाँ पे एक थोड़ा सा पेच अटका है आपका। आपने ध्यान दिया कि मैं प्लूरल की भी बात कर रहा हूं और साथ में मैं आई यानी कि मैं भी लिख रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, उस बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास जो एचवी आई थी वो एचवी लिख दी, और उसके बाद जो एमवी यानी कि मुख्य क्रिया है वो एमवी क्या आती है, एमवी आती है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म? आपने तो अब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास है ही नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो हमें पता ही नहीं है होता क्या है। तो ये होता क्या है ये मैं आपको बताऊं उससे पहले ये पता चलेगा कि ये मिलेगा कहां। तो आपके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो पीडीएफ है वो मैंने पहले ही मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर डाल दिए। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, जाके मेरी वो जो चैनल है उसको ज्वाइन करो, और उस चैनल को ज्वाइन करके जो मेरा कंटेंट वहां पे है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने पहले ही डाल दी थी, उस कंटेंट को पहले देखो और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों, मुख्य क्रिया कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे हमने इसी का इस्तेमाल कर दिया। एचवी की जगह पे हैज हैव लगा दी और एमवी की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया, शुरुआत सब्जेक्ट से कर दी। ये हमारे पास निकल के आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर निकल के आ गया हमारे पास। और इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इस टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है सर? सर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने बता दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, आपने ये भी बता दिया कि सिर्फ ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन सर सिर्फ एक टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करें, हम इतने बेवकूफ, इतने खाली, इतने टेंशन फ्री थोड़ी बैठे हुए, हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं का लोड है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ यहां पे काम नहीं आएगी, आपको ये काम आएगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। और वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऐसा टेंस है, ऐसा एक टॉपिक है जिस टॉपिक से आपको बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां पे इंग्लिश ग्रामर आए और वहां पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कोई प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो साथियों, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको याद करनी पड़ेगी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने के लिए आपको कहां मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पे। साथियों, आगे चलते हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने एचवी की जगह पे एचवी लगा दी, एमवी की जगह पे एमवी लगा दी, कहां पे हैज आएगी कहां पे हैव आएगी ये लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि अकेली है तो वो तो सब जगह आनी है। तो ये हमने सारे नियम पढ़ लिए। उसके बाद क्या सर मैं बार बार ये क्लास ऐसे ही लंबी खींचती रहूंगा क्या? ऐसे नहीं खींचूंगा। मैं आपके लिए जितना हो सके उतना शॉर्ट टाइम में, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इसलिए हम लोग सीधा आज निकल के आए एग्जाम्पल के ऊपर। तो वह जा चुका है, ध्यान दीजिए, वह जा चुका है, इसका मतलब यहां पे हमने सबसे पहले तो क्या देखा कि यहां पे अंतिम अक्षर चुका है आ रहा है। इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? इसका मतलब यह है कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया इसका मतलब
इसका मतलब यहाँ पे एचवी की जगह पे हैज हैव और एमवी की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो साथियों, वह जा चुका है, इस चीज को हम लोग, इस वाक्य को हम लोग हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे, उस सूत्र के हिसाब से देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले आएगा भाई साहब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह जा चुका है। ध्यान दीजिए, चुका है। प्रोनाउन अगर आपको पढ़ने हैं तो कमेंट कर देना, मैं प्रोनाउन पढ़ा दूंगा, लेकिन चुका है आ रहा है, इसका मतलब वह की अंग्रेजी ही आएगी। क्या आएगी? ही आएगी। ध्यान रखना, एक थोड़ी सी छोटी सी मात्रा यहां लगती और आपके यहां पे भी एस आ जाता, इसका मतलब ये ही की जगह सी बन जाता अगर चुकी होती तो। अगर ये चुका है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे आएगा सर ही। तो ही हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं ही से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य, वह की अंग्रेजी ही कर दिया सर हमने, ही से शुरुआत तो कर दी, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। अब क्या आएगा? अब हमारे पास आएगा हैज या हैव, और यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है जहां पे ये टेढ़ा डंडा दिख जाता है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही रामबाण औषधि दिखा दी, रामबाण औषधि रामबाण इलाज कर दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां कहीं भी टेढ़ा डंडा दिखे इसका मतलब कोई ना कोई नियम है, और नियम तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए नियम का इस्तेमाल करते हैं कि कहीं भी अगर ही, सी, इट तथा कोई नाम एक वचन का आ जाए, इसका मतलब कौन सा टेंस है? इसका मतलब सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हो गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज सहायक क्रिया। तो ही हैज, ही हैज, ही हैज। आगे हमारे पास एच वी, तो हमने लिख दी हैज। उसके बाद आई हमारे पास एम वी यानी कि मुख्य क्रिया, और इस मुख्य क्रिया का ही तो सबसे बड़ा रोल इस पूरे टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आधारभूत जो पत्थर है वो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो निकल के आती है। तो साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते ही हम लोग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, जाने की अंग्रेजी होती है गो। आपको जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है उसकी पहली मीनिंग गो ही है, पहली वर्ब गो ही है, और उसी के मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पहले ही दिखा दी आपको। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, ही हैज गॉन। क्या आया? गॉन। कैसे आया? गो, वेंट, गॉन। गो यानी कि जाना, वेंट यानी कि गया। इसके लिए आपके दिमाग में थोड़ी सी बत्ती जलनी चाहिए कि ये जो गया है ये कहाँ आया है। तो ध्यान देंगे आगे जब हमारे टेंस बढ़ेंगे। और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यहाँ पे हो गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने कर दिया। ही हैज गॉन। क्या यहाँ पे हमारे कोई ऑब्जेक्ट दिखा आपको? अब ऑब्जेक्ट दिखा नहीं तो हम लोग बनाएंगे थोड़ी, तो हम लोगों को बनाने की भी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी है। हम लोग इंग्लिश सीखने आए हैं, यहाँ पे शशि थरूर बनने नहीं आए। कोई भी चीज हम ऐसे वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे ही हैज गॉन यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा टेंस बन के तैयार हो गया। एक बार आपको मैं आगे दिखाऊं तो ही हैज गॉन हमने पहले ही बना दिया है। अगला एग्जांपल, मैंने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है, सबसे पहला काम सब्जेक्ट का इस्तेमाल। तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने। ध्यान दीजिए, मैंने। कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा संस्कृत में हिंदी में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लिश में भी काम आएगा ये नहीं सोचा होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने खाना खा लिया है, इसके लिए हम लोग शुरुआत करेंगे आई से। मैंने आपको पहले बताया था कि आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपने थोड़ी सी कंफ्यूजन दी थी, इसलिए मैं आपको एक स्पेशल नियम भी लिखा दूं कि आई के साथ हमेशा, एक अपवाद है ये, तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। और सिंगुलर के साथ तो हैज आता ही है, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मैंने खाना खा लिया, इसकी अंग्रेजी तो हम बनाए लेंगे आई हैव ईटन फूड। लेकिन जो अगला हमारे पास ये एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है, वो निकल के आ रही है कि सर सिंगुलर जो हैं उनके साथ हमने हैज लगाया और प्लूरल के साथ हैव लगाया। इसको याद करने की कोई ट्रिक है क्या? तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि जो सिंगुलर हम लिख रहे हैं उसकी शुरुआत में जो एस अक्षर आ रहा है वो जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में आ रहा है हैज, इसका मतलब यह है कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और दूसरा अपने आप प्लूरल के लिए बच गया। तो सोचिए एक बात, ये ध्यान दीजिए
कि सिंगुलर में एस से शुरुआत हो रही है और हैज के अंत में एस है, तो इसी कॉम्बिनेशन को आप लोग ध्यान रखिए और आपको ये चीज याद हो जाएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको जब अभी अभी एक नियम बताए थे उस टाइम पे बोला था कि कोई आई के साथ अपवाद है क्या, तो मैंने आपको बताया था कि आई लगता तो एक वचन है लेकिन हम लोग इसके साथ हैव लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में ये एक रूल है और इसको अपवाद बोलते हैं। ध्यान दीजिए, आप हमेशा बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री में अपवाद बहुत सारे देखे थे, इसकी वजह से तो हम लोग केमिस्ट्री छोड़ के आए थे, और आप लोग इंग्लिश में भी इतने अपवाद लेके आ गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में आजकल पूछा ही अपवादों से जा रहा है, एक्सेप्शन से पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए साथियों, 90% जो नॉर्मल इंग्लिश है उसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, 10% ये जो उल्टी आड़ी टेढ़ी इंग्लिश है इसी में से प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म का अभ्यास थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने देख भी ली, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ भी आपको 2-3 वर्ब ऐसी बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं और जो थोड़ा सा काम में आती हैं रेगुलर हमारी जो इंग्लिश होती है उसमें। इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में जो प्रयोग होता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अभ्यास कर लेते हैं। गो, वेंट, गॉन। गो यानी कि जाना, वेंट यानी कि गया, और गॉन यानी कि जा चुका। राइट, रोट, रिटन। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। एंड डू, डिड, डन। ये हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब निकल के आती हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश में पूछी जाती हैं, जनरल इंग्लिश में चलती है, हमारे बोलने चालने की बात जो होती है उसमें हम लोग इन वर्ब को यूज में लेते हैं। इसीलिए हम लोग इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को अच्छे से देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 वर्ब याद करने से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दयात घरिया को ज्वाइन करना है, और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको उस पीडीएफ को खोलना है जिसमें मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी। तो क्योंकि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये थोड़ा सा पास्ट का होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पास्ट में जाके आपके लिए पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म की पीडीएफ आपके लिए डाल दी थी। यहाँ पे हम लोग जैसा कि हमेशा करते आए, हम यहाँ पे ये टेंस पूरा होने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सूर्य उदय हो चुका है, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। कि सर कैसे पता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है? तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके लिए हमारी जो हिंदी पहचान है वो चुका है, चुके हैं, चुकी है। अब इसको हमने देखा, इसका मतलब ये कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव में से एच भी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उदय होने का काम कौन कर रहा है? वही तो करता होगा जो काम करता है। तो काम करने वाला यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य को हमने द सन लगा दिया। उसके बाद सूरज क्या हमारा एक वचन है या बहुवचन है? ध्यान दीजिए, सूरज हमारा सिर्फ एक ही है और इस एक सूरज की वजह से हम लोग यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। और उदय होना, इसका मतलब क्या है? राइज, राइज यानी कि उदय होना, तो उदय हो चुका है, इसका मतलब हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वो है राइजन। हमारे सामने एक और एग्जाम्पल निकल के आया, हम मैच जीत चुके हैं। हम मैच जीत चुके हैं, इसका भी वही बेसिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करके हम लोग वाक्य बना देंगे, वी हैव वॉन द मैच। और उसके बाद हमारे सामने एक और एग्जाम्पल आया जो आप लोगों ने थोड़ा सा मिस कर दिया और आपने अपने साथियों को नहीं बताया कि दयाराम सर ने क्लास शुरू कर दी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहीं भी चुका है, चुके हैं, चुकी है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन फिर भी ये कौन सा टेंस निकल के आया? ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इसलिए है क्योंकि मैंने आपको ग्रामर के एडवांस रूल्स में ये बताया था कि कोई भी जो टेंस है, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई की मात्रा आए और उसके बाद अगर है आ जाए, है यानी कि प्रेजेंट आ जाए, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो सर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया तो इस परफेक्ट क्लास को थोड़ा सा शेयर भी कर दो। हम लोग शुरुआत करते हैं इस वाक्य को हिंदी में जो है हमारा उसको इंग्लिश में बनाने से। तो ध्यान दीजिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से एक आएगा। तो ध्यान दीजिए, जब मैं अकेला हूं, जब मेरा नाम एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर के साथ जो आने वाली है, जो HV है, हेल्पिंग वर्ब है, उसी का प्रयोग करेंगे और वो हमारे पास निकल के आएगी हैज। तो साथियों, यहाँ पे मेरा जो ये वाक्य बन के आया वो आया, दयाराम सर हैज स्टार्टेड द क्लास।
और आपने अभी तक किसी को बताया नहीं। जब दयाराम सर ने क्लास शुरू कर दी तो इसका मतलब आपको ये क्लास शेयर भी करनी है, आपको ये क्लास लोगों को दिखानी भी है, और आपके साथी जिनकी ग्रामर में कमी रह गई वो दूर भी करनी है। अब ये हो सकता है कि आप अपने साथी की ग्रामर सुधारना नहीं चाहते तो उसके लिए शेयर ना करें। ध्यान दीजिए, ये हमारे यहाँ पे क्लास खत्म होती है, लेकिन जहां कोई चीज खत्म होती है वहीं से तो एडवांस लेवल की चीजें स्टार्ट होती हैं। साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इस पहली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखे। ध्यान दीजिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए जो पहले मैं 1 2 3 क्लास लिया करता था, अब वो नहीं होगी। सिर्फ 5 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। इसलिए आज जो मैंने क्लास यहाँ पे छोड़ी है उसको हम लोग कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा वो एडवांस रूल्स, वो जादुई ट्रिक, वो रामबाण औषधि वाले हमारे वो तीर, जो हमारे पास हैं, उनको मैं आपके सामने कल लेकर आऊंगा। और कल हमारी क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि महारत हासिल कर लेंगे। साथियों, मेरे इस क्लास की जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पे मिल जाएंगे, तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास जो आपकी परीक्षा है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मेरे उसी चैनल पे देखने को मिले। इसी के अलावा जो हमारी इस क्लास के अलावा जो आपको एक और सीरीज हमारी शुरू हो रही है, वो MGGS स्कूल के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो एग्जाम लगती है उसकी एक क्लास मैंने शुरू की है, जिसमें आप लोग अपनी इन क्लासों का तो थोड़ा सा रिवीजन ले ही लोगे, इसके अलावा कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।